हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि स्मॉल एम तथा कैपिटल एम के दो द्रव्यमान एक भारहीन छड़ के किनारों पर जड़े हैं। यह निकाय जो है थीटा झुकाव के आनत तल पर फिसल रहा है। दोनों की संपर्क सतहों पर घर्षण गुणांक म्यू है। तो इस सनहत का त्वरण ज्ञात कीजिए तथा एक द्रव्यमान पर छड़ द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा ये है बच्चों कि जब कोई वस्तु जो है किसी सतह के सापेक्ष बच्चों गति करता है बच्चों, तो दोनों सतहों की सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल लगता है। तो ऐसे में बच्चों मान लीजिए ये वस्तु है जो इस सतह के सापेक्ष इस दिशा में गति कर रहा है बच्चों। तो ये सतह जो है इस वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा, जिससे कि सापेक्षिक गति का विरोध किया जा सके। अगर बच्चों ये सतह द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया बच्चों अभिलंब बल n है, तो ये घर्षण बल का मान होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और गुणे बच्चों अभिलंब बल n, इस प्रकार से। और बच्चों बल बराबर क्या होता है बच्चों? परिणामी बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान और गुणे बच्चों वस्तु का त्वरण। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि एक आनत तल है, उस पर जो है ये हमारा निकाय जो है फिसल रहा है। तो बच्चों ये आनत तल मान लेते हैं इस प्रकार से। और इस आनत तल का जो है क्षैतिज से झुकाव कहा जा रहा है बच्चों थीटा है, तो थीटा मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो द्रव्यमान है के बच्चों गुटके हैं, एक कैपिटल एम द्रव्यमान का और एक स्मॉल एम द्रव्यमान का बच्चों। और दोनों जो है ये एक भारहीन छड़ से बच्चों इस प्रकार से जड़े हुए हैं बच्चों, उनके सिरों पर भारहीन छड़ के सिरों पर जड़े हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये भारहीन छड़ बना लेते हैं और बच्चों इस आनत तल पर फिसलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इन द्रव्यमानों पर गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस प्रकार से बच्चों लगेगा mg, और ये mg इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों इन गुरुत्वाकर्षण बलों का बच्चों जो आनत तल के अनुदिश घटक होगा वो कितना होगा देख लेते हैं बच्चों। तो आनत तल के अनुदिश घटक इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये कोण बच्चों थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा घटक हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, यानी कि mg sin थीटा। और बच्चों इसका जो है आनत तल के अभिलंबवत घटक कितना हो जाएगा बच्चों? तो अभिलंबवत घटक हो जाएगा mg cos थीटा। उसके बाद बच्चों अगर इसका देखें तो इसका भी इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा। और बच्चों अभिलंबवत घटक हो जाएगा mg cos थीटा। और बच्चों आनत तल के द्वारा इन गुटकों पर ऊपर जो है अभिलंबवत बल बच्चों जो है प्रतिक्रिया बल जो लगाया जा रहा है उसका मान यहाँ पर हम कैपिटल N मान लेते हैं। और यहाँ पर लगाए जाने वाले प्रतिक्रिया बल का मान बच्चों हम स्मॉल n मान लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों ये जो है इस घटक के कारण बच्चों जो है ये गुटके जो है नीचे की ओर खिसकने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आनत तल है ये गुटकों पर घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा बच्चों, जिससे कि सापेक्षिक गति का विरोध किया जा सके। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर जो है इस वाले गुटके पर बच्चों घर्षण बल पीछे की ओर कितना लगेगा? ये होगा बच्चों म्यू गुणे बच्चों अभिलंब बल कैपिटल एन। और बच्चों यहाँ पर घर्षण बल बच्चों कितना लगेगा? ये हो जाएगा बच्चों घर्षण गुणांक म्यू और अभिलंब बल बच्चों स्मॉल एन, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये दोनों ही गुटके जो है छड़ के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों। तो ये जो दोनों द्रव्यमान है, जैसे कि बच्चों ये स्मॉल एम द्रव्यमान है, तो ये छड़ के द्वारा बच्चों ये छड़ जो है ये इस पर कैपिटल एम द्रव्यमान पर एक बल लगाएगा बच्चों, जिसे हम पी मान लेते हैं इस प्रकार से। जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चों ये जो कैपिटल एम का द्रव्यमान है ये ऊपर की ओर बल लगाएगा, जिससे ये छड़ जो है स्मॉल एम द्रव्यमान पर इस प्रकार से बच्चों पी बल लगाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कैपिटल एम के द्रव्यमान को देखें बच्चों, और इन दोनों ही बच्चों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों का त्वरण समान होगा और त्वरण नीचे की ओर ए मान लेते हैं इस प्रकार से दोनों ही गुटकों का बच्चों, क्योंकि दोनों ही आपस में जुड़े हैं तो समान त्वरण से चलेंगे। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कैपिटल एम द्रव्यमान वाले गुटके के लिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों इस गुटके पर नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है बच्चों? तो नीचे की ओर लग रहा है mg साइन थीटा। और बच्चों इसके विपरीत ऊपर की ओर बच्चों कौन सा बल लग रहा है? और बच्चों नीचे की ओर एक बल और लग रहा है, ये p बच्चों नीचे की ओर इस पर लग रहा है, तो p भी जोड़ देंगे नीचे की ओर। और पीछे की ओर बच्चों विपरीत दिशा में ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है बच्चों? वो हमारा घर्षण बल लग रहा है, जिसका मान बच्चों कितना है? उसका मान बच्चों है, इससे हम घटा देंगे घर्षण बल को, तो ये हो जाएगा म्यू
गुणे कैपिटल एन, तो कैपिटल एन बच्चों ये प्रतिक्रिया बल है जो कि बच्चों एम जी कास थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एम जी कास थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इस गुटके पर लगने वाला परिणामी बल जो नीचे की ओर होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये बल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, गुटके का द्रव्यमान गुणे गुटके का त्वरण नीचे की ओर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर एम से एम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा धन पी, और एम से एम नहीं कट पाएगा क्योंकि बच्चों ये पी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। और बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों स्मॉल एम द्रव्यमान के गुटके के लिए देख लेते हैं, गुटके के लिए। तो बच्चों ये भी नीचे की ओर ए त्वरण से चल रहा है, तो इसमें नीचे की ओर परिणामी बल देख लेते हैं बच्चों। तो नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, नीचे की ओर बल बच्चों इसमें लग रहा है एम जी साइन थीटा। ये बच्चों हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और बच्चों फिर इसके विपरीत पीछे की ओर कौन कौन सा बल लग रहा है बच्चों, पीछे की ओर तो बच्चों एक ही हमारा घर्षण बल लग रहा है, तो इसे हम घटा देंगे। और बच्चों ये जो हमारा पी बल है, ये क्षण द्वारा ये बच्चों पीछे की ओर लगाया जा रहा है, तो बच्चों इसको भी हम घटा देंगे। तो ऋण का पी और ऋण का म्यू गुणे स्मॉल एन का मान बच्चों कितना हो जाएगा, ये एम जी कास थीटा हो जाएगा, एम जी कास थीटा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल का मान हो जाएगा बच्चों। ये परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बच्चों इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, जोड़ने पर, तो बच्चों जब जोड़ देंगे तो ये बच्चों धनात्मक पी और ऋणात्मक पी बच्चों कट जाएगा आपस में। और चलिए बच्चों देख लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये जी साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, तो ये बच्चों ब्रैकेट में प्राप्त हो जाएगा कैपिटल एम धन स्मॉल एम, कैपिटल एम धन स्मॉल एम। और बच्चों ये पी से पी कट के शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों अगर हम ऋण का म्यू और जी कॉमन ले ले बच्चों, और कास थीटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा बच्चों कैपिटल एम धन स्मॉल एम। और इस प्रकार से बच्चों इधर हमारा बच जाएगा ए गुणे कैपिटल एम धन स्मॉल एम। तो बच्चों एक कैपिटल एम धन स्मॉल एम अगर कॉमन लेके बच्चों काट दे दोनों तरफ, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, और जी बच्चों अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऋण का म्यू कास थीटा बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा इधर ए। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारा इस सनहत का त्वरण प्राप्त हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा हो गया कितना, इस सनहत का त्वरण जी साइन थीटा ऋण का म्यू कास थीटा, इस सनहत का त्वरण। आगे बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि एक द्रव्यमान पर क्षण द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें बच्चों। तो किसी भी द्रव्यमान पर अगर हम देखें बच्चों, कैपिटल एम द्रव्यमान पर भी क्षण द्वारा लगाया गया बल कितना है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैपिटल एम द्रव्यमान पर क्षण द्वारा लगाया गया बल जो है बच्चों ये पी है। और बच्चों ये जो स्मॉल एम द्रव्यमान है इस पर भी क्षण द्वारा लगाया गया बच्चों जो बल है वो पी है। तो चलिए बच्चों पी का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं द्रव्यमान पर क्षण द्वारा लगाया गया बल पी ज्ञात करने के लिए बच्चों, ये जो बच्चों हमारा ए है, ए का मान, ए का मान बच्चों दोनों में से किसी समीकरण में अगर हम रख दें बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ये पहले समीकरण में रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण हमारा एक क्या था, ये था एम जी साइन थीटा धन बच्चों पी और ऋण म्यू एम जी कास थीटा, और बच्चों उसके बाद बराबर एम गुणे ए। तो एम और ए का मान बच्चों कितना, ये हमारा है जी साइन थीटा ऋण म्यू कास थीटा। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये एम जी साइन थीटा धन पी ऋण म्यू एम जी
कास थीटा बराबर बच्चों ये हो जाएगा mg साइन थीटा और ऋण म्यू mg कास थीटा। तो बच्चों ये mg साइन थीटा से mg साइन थीटा कट जाएगा, म्यू mg कास थीटा से म्यू mg कास थीटा कट जाएगा बच्चों, और ये p का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये क्षण द्वारा जो है द्रव्यमान पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि बच्चों दोनों ही द्रव्यमान समान त्वरण से चल रहे हैं, तो कोई भी बच्चों बल इस प्रकार से नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।